हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे मानव रोग से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि जो परीक्षाओं में विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंत। टाइफाइड में आंत प्रभावित होती है। दूसरा है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटामीबा नामक प्रोटोजोआ पेचिश रोग के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा प्रश्न है, आंखों की दृष्टि आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नेत्र गोलक के छोटा होने से। चौथा प्रश्न है, हैजा का क्या कारण है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। हैजा जीवाणु के कारण होता है। पांचवा प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एड्स की पहचान करती है, जो HIV नामक वायरस के कारण होता है। छठवां प्रश्न है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड। फ्लोराइड होता है। सातवां प्रश्न है, खसरा रोग का कारक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। विषाणु के कारण खसरा रोग होता है। सातवां प्रश्न हो गया। नौवां प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? इसका आंसर है पैंक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय मधुमेह रोग में घायल हो जाता है। 11वां प्रश्न है, म्यादी ज्वर किसके कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। जीवाणु के कारण म्यादी ज्वर होता है। 12वां प्रश्न है, डेंगू विषाणु किस रोगवाहक के द्वारा संचालित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडीज एडिप्टी के कारण डेंगू बुखार होता है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैजा। हैजा दूषित पानी के द्वारा होता है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? इसका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर बी, वायरस। वायरस के कारण पोलियो होता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? इसका आंसर है वायरस। 16वां प्रश्न है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? इसका आंसर है फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न है, विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित हो जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। विल्सन के कारण तांबा रोग हमारे शरीर में अत्यधिक संचित हो जाता है। 18वां प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कणिकाएं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। 19वां प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत में संक्रमण के कारण होता है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया। 21वां प्रश्न है, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्तहीनता। 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खसरा। खसरा विषाणु के कारण होता है।
23वां प्रश्न है, चेचक होने का क्या कारण है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। 24वां प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। 25वां प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घेंगा। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। ए संक्रामक रोग नहीं है, बाकी यह 3 संक्रामक रोग हैं। 27वां प्रश्न है, काला जार का संचार किससे होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्त मक्खी के कारण काला जार नामक वायरस का वहन करती है। 28वां प्रश्न है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए पहला टीका खोजा था। 29वां प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण हेपेटाइटिस होता है। 30वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलती है, जिसे मादा इसके बाद जो मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर वहन करती है।